सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ह्यूरॉन्स क्लासेज। और आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, 9th का। हालांकि बेसिक सी चीज़ें जो आपको 8th फिजिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी कि फोर्स होता क्या है, फोर्स के प्रभाव क्या क्या है। हम जो पढ़ने वाले हैं वो गैलीलियोज प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया पढ़ने वाले हैं, या फिर कह लो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। शुरुआत गैलीलियो नहीं की थी, इस सिद्धांत को गैलीलियो ने दिया था, बाद में न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी आने लगा। फिर न्यूटन ने और भी रिसर्च की और इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ आए। तो हमें पढ़ना है गैलीलियोस की कुछ रोमांचक बातें, कैसे उन्होंने इस लॉ को सिद्ध किया था, लोगों के सामने रखा था। चलो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, गैलीलियोस प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए पहले एक काम करो, पहले एक प्लैंक बना लो। इस तरह से ये वुडन हो सकता है, इस तरह से एक प्लैंक बना लो। जैसे ही तुम एक प्लैंक बनाते हो तो अब इसके ऊपर एक काम करो, एक बॉल रख दो। ये आपको एक बॉल दिख रही है, एक बॉल दिख रही है आपको। अब बताओ, इस बॉल को अगर मैं यहाँ पे रख के ऐसे ही बस छोड़ दूं तो ये बॉल अपने आप गिरेगी क्या नीचे? अपने आप तो नहीं गिरेगी, इसे धकेलना पड़ेगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि अगर कोई बॉल है और एक जगह पे अस्थिर है तो वो अस्थिर में ही रहना चाहेगी। जो लॉ ऑफ इनर्शिया है आपका, गैलीलियो का जो सिद्धांत है, ये बताता है लॉ ऑफ इनर्शिया। मैं लिख देता हूँ। इनर्शिया को देखना, हिंदी में जड़त्व भी कहते हैं, जड़त्व। इसका मतलब क्या हुआ? जड़ से जुड़ा होना। जो भी आप काम कर रहे हो उससे जुड़ा होना, उससे अलग ना करना या फिर उससे अलग स्थिति में ना होना। जैसे कि अगर मैं भाग रहा हूं तो मैं भागना चाहूंगा, मैं रुकना नहीं चाहूंगा। अगर मैं रुका हुआ हूं तो मैं रुका हुआ रहना चाहूंगा, मैं भागना नहीं चाहूंगा। अगर मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा हूं तो मैं उसी रफ्तार पर चलाना चाहूंगा, उससे थोड़ा सा भी भटकाव मैं नहीं, ना ही कम करना चाहूंगा ना ज्यादा करना चाहूंगा। इस तरह की स्थिति को हम इनर्शिया कहते हैं। इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम, जड़ से जुड़े रहना, इसको बोलते हैं जड़त्व। तो यहां पे भी सोचो, बॉल रेस्ट में है, बॉल क्या है? रेस्ट में है, तो ये चाहेगी रेस्ट में ही रहे। और ऐसे भी जब बॉल यहाँ पे रखी होगी तो ये नीचे नहीं गिरेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लग जाए, जब तक हवा ऐसे ना धकेल दे या फिर तुम ना धकेल दो, तब तक ये बॉल ऐसे ही रहेगी अनंत काल तक। जब तक इसे छोड़ दो ये ऐसे ही रहने वाली है। हाँ, हवा इसे धकेल सकती है। अब मान लीजिए इसे आपने किसी तरह धकेला तो इससे सिद्ध क्या हुआ? एक फोर्स लगाना पड़ा, राइट? बिना फोर्स के तो ये नीचे नहीं गई ना। तो यहां से ये हो सकता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की, और यहां पे इसके पास जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आ गया? रेस्ट में रहने की स्थिति को ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। और ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट कब टूटेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। कैसा फोर्स? एक्सटर्नल, कोई बाहरी फोर्स ना लग जाए। तो यहाँ से इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनी बॉडी विच इज इन रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब यहाँ से ये बॉल नीचे मान ली जाए गिर गई है, ऐसे गिर गई बॉल, देखो ऐसे ट्रैवल करेगी, ऐसे ट्रैवल करेगी, फिर ऐसे ट्रैवल करेगी और एक खास यहाँ पे आ जाएगी ये। अब देखो, इस हाइट को हम h लेते हैं। ये हाइट तो h नहीं है ना, ये हाइट क्या है? ये टोटल हाइट h होगा। जितना यहाँ पे हाइट है उतना ही हाइट यहाँ पे होगा, पर ये तो हाइट कम है, तो मान लीजिए x कम है, पर कम तो है। बॉल यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, यहीं तक रह गई। ऐसा क्यों हुआ होगा? बॉल तो तुमने यहाँ से गिराई थी। एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? जितना नीचे गई होगी उतना ऊपर जाना चाहिए, पर क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि अभी भी इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तभी ये रुक पाई है। ये बॉल मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती थी, इसे रुकना पसंद नहीं था। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगे जब तक कोई दूसरा रोक ना ले, कोई पकड़ ना ले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन पकड़ रहा है इसे? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, कोई इंसान नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई नहीं पकड़ पा रहा है, पर है कौन? ये सरफेस देख रहे हो? फ्रिक्शनल फोर्स में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो टाइप्स ऑफ फोर्स जरूर पढ़ लेना। ये वाली वीडियो देख लेना, हो सकता है तुम्हें 8th फिजिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाए। टाइप्स ऑफ फोर्स, उसमें तुम फ्रिक्शनल फोर्स आराम से समझ जाओगे। यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, Fx ले लें यहाँ पे, या ऐसे लिख लेते हैं F, ये कहलाएगी फ्रिक्शनल फोर्स। कुछ अमाउंट में ये हो सकता है काफ़ी कम हो, 0.0009 न्यूटन ही हो, काफ़ी कम हो, फिर भी है तो जीरो तो नहीं है ना, कम है पर है तो जरूर। मान के चलते हैं, कहा यह गया कि चलो फ्रिक्शनल फोर्स को घटा दो, घटा देते हैं और कम कर देते हैं, 0.0009 न्यूटन कर देते हैं, कम गई फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्या होगा? अब बॉल जो होगी ना, यहाँ से गिराने पे थोड़ी ऊपर और जाएगी,
थोड़ी ऊपर और जाएगी, यहाँ से हट के यहाँ आएगी, फिर भी यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है। कहाँ पहुँच पा रही है? यहाँ पे पहुँच पा रही है। ये हाइट नहीं पहुँच पा रही है, थोड़ा सा और ऊंचाई तक गई है, ये कह सकते हैं थोड़ा सा और ऊंचाई तक गई है बस। फिर कहा जाता है और थोड़ा फ्रिक्शनल फोर्स कम कर देते हैं, चलो और कम कर देते हैं, 9 न्यूटन, थोड़ा और कम कर दिया हमने। फिर बॉल थोड़ा सा और ऊपर गई, थोड़ा सा और ऊपर गई, हल्का सा और ऊपर, यहाँ पे मान के चलो, फिर भी ये हाइट तक नहीं पहुँच पाई। अब क्या किया जाए? तो अब ये कहा गया कि अगर फ्रिक्शन को हम जीरो कर देते हैं तब तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। फ्रिक्शन को अगर हम जीरो कर देते हैं तब तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब इसको सीधे जीरो कर देते हैं। देखना हाइपोथेटिकली है ये, ऐसा नहीं कि तुम फ्रिक्शन को जीरो कर दोगे, कोई भी बॉडी होगी वो फ्रिक्शन लगाएगी ही लगाएगी। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं फ्रिक्शन को जीरो कर देंगे ना, तब ये देखा गया कि जो ये बॉल है ये एकदम वही हाइट पे पहुँच जाती है जिस हाइट से ये गिरी थी, वही हाइट पे पहुंच जाती, ये वाली हाइट मान के चलो 4 मीटर है, ऐसे गिरी ढलकी हुई, फिर ऊपर गई और 4 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। अब समझ में आ गया? अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा खिलवाड़ करते हैं इस प्लैंक से। हम इस प्लैंक को अब ऐसे बनाते हैं, इस तरह से। ये जो एंगल देख रहे हो ना, ये एंगल हो सकता है, ये एंगल 120 डिग्री का हो सकता है ना। अब इस एंगल को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, बढ़ा दिया हमने, 150 डिग्री कर दिया। अब बॉल को गिराते हैं यहाँ से, ठीक है। अब बॉल को ऐसे गिरा दिया हमने, अभी ऐसे ऐसे जाएगा 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 और तब तक चलते चला जाएगा जब तक ये वाली हाइट जो है ना, यहाँ पर की जो हाइट तुम्हें दिख रही है, जब तक वो वाली हाइट ना मैच कर ले, यहाँ पे बॉल आएगी। भले ही ज़्यादा दूरी क्यों ना चलना पड़े, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते रहेंगे, लेकिन तब तक चलेंगे जब तक ये वाली हाइट ना अचीव हो जाए। 4 मीटर इधर है तो 4 मीटर इधर भी अचीव करना है इसको, इसलिए चलते जाएगा। और थोड़ा सा खिलवाड़ करते हैं, बेवकूफ़ बनाना है इसे। अब क्या करते हैं, इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, चलो बढ़ा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये एंगल अब हो गई है 170 डिग्री। अब बॉल को गिराते हैं। अब जब बॉल गिरेगी h हाइट से, फिर भी चलते रह रही है, फिर भी चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, जब तक चलते जाएगी जब तक ये वाली हाइट पे ना पहुंच जाए। अब ये वाली हाइट पे ये पहुंच गई। तो यहाँ से समझ क्या आ रहा है? यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो इसे रोकने वाला कोई नहीं है। जितना हाइट से गिरेगी उतना ही हाइट तक ये पहुँचना चाहेगी ही चाहेगी। थोड़ा सा और गेम खेलते हैं इसके साथ। अब क्या करते हैं, इसको पूरा प्लेन ही कर देते हैं। क्या दिक्कत है? ऐसे पूरा प्लेन कर देते हैं। सीधी लाइन बनी है, हाँ बन गई। या फिर चलो फिर से बनाते हैं, इस तरह से सीधी लाइन बना देते हैं। अब ये स्लोप कितने का हो गया? 180 डिग्री का हो गया। 180 डिग्री का हो गया ये, ऐसे 180 डिग्री प्लेन हो गई ये पूरी। ये देखो बॉल की टेंडेंसी क्या है, ये ऐसे चलते जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी, आगे तक चलते जाएगी, जब तक चलते जाएगी जब तक ये हाइट ये पहुंच ना जाए। अब तुम बताओ, क्या ये कभी भी बॉल इस हाइट तक पहुंच पाएगी क्या? ये तो प्लेन सरफेस है ना, स्लोप तो है नहीं। तो अगर ये 4 मीटर ऊंचाई से गिरी है तो क्या 4 मीटर ऊंचाई तक कभी भी पहुंच पाएगी? ये बेवकूफ़ बन रही है। इसे लग रहा है कि मैं कभी ना कभी इस ऊंचाई तक पहुंच जाऊंगा, पर ऐसा होने वाला कभी नहीं है। और इस कारण ये बॉल अनंत काल तक के लिए, इन्फिनिटी टाइम के लिए चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी। क्यों? क्योंकि इसे रोकने वाला कोई नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो यहाँ से इनर्शिया ऑफ मोशन गैलीलियो ने प्रूव किया इस एक्सपेरिमेंट से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो आपने इनर्शिया ऑफ मोशन भी समझ लिया, इनर्शिया ऑफ मोशन भी समझ लिया। अब एक और इनर्शिया होती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे एक फुटबॉल के मैच में देखते होगे कि मान के चले यहाँ पे गोल पोस्ट है, यहाँ पे गोल पोस्ट है, ये देखना, यहाँ पे एक स्कीपर है या डिफेंडर जो गोल से बचाता है, और यहाँ पे दूसरे टीम का एक फुटबॉल या फिर क्रिकेट जो फुटबॉलर है वो फुटबॉल को किक कर रहा है इस डायरेक्शन में। जाहिर सी बात है, गोल इधर है तो इधर किक करना चाहेगा। बॉल यहाँ तक पहुँच भी रही है, जो फुटबॉल है, फुटबॉल यहाँ तक पहुँच भी रही है। अब सोचो यहाँ से यहाँ तक जब फुटबॉल जाती है तो क्या अपने मन से मुड़ जाती है क्या? बीच में
मान लीजिए फुटबॉल आगे जा रही है, मैंने किक किया, फुटबॉल आगे जा रही है, क्या अपने मन से कहीं भी इधर उधर घूमेगी? क्या इंसान थोड़ी है, वो अपने मन से अपनी दिशा नहीं बदलेगी। जो बताता है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। कोई चीज़ अगर नॉर्थ में जा रही है तो वो नॉर्थ में ही चलते रहना चाहती है, वो डायरेक्शन नहीं बदलना चाहती है। वो कब डायरेक्शन बदलेगी? जब इसी के टीम का एक प्लेयर यहाँ पे आ जाएगा और चाहेगा कि मेरे गोल पोस्ट में ये गोल ना दाग दे, और फिर ये इधर की तरफ फोर्स लगा देगा फुटबॉल पे, और फिर फुटबॉल अपना डायरेक्शन बदल के इधर आ जाएगी। समझ में आया? ये फिर डायरेक्शन बदल के इधर आ जाएगी। तो देखो बॉल तो इस तरफ जा ही रही थी, पर इसने फोर्स लगा दिया, तब जाके डायरेक्शन बदली है। अब बॉल इसी तरफ जाते रहेगी जब तक कि कोई दूसरा प्लेयर आके इसे दूसरे डायरेक्शन में ना कर दे। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी हो गया। इसके एप्लीकेशन को भी हम समझते हैं। जब आप देखते होंगे कि बस में आप बैठे हुए हो, आप इस तरह से लीन किए हुए हो, अपने मोबाइल को देख रहे हो, बस अभी स्थिर है, अचानक बस जब खुलती है तो आप पीछे की तरफ होते हो ना। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसे शायद समझ में आ जाए, इसे इरेज कर देते हैं। तो ये आपकी सीट है, ऐसी सीट होती है आपकी बस की, ठीक है, ये सीट है, और ये तुम हो, तुम्हारी बैकबोन में बस बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे इस तरह से तुम्हारी ये बैकबोन है, और तुमने क्या किया है, मोबाइल अपना यूज कर रखा, बस स्थिर है। तो आपका जो इंक्लिनेशन होगा वो ऐसे होगा, इस तरह से। आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, ठीक है, ये आप ऐसे रहना चाहते हैं इस पॉइंट पे। जैसे ही बस आगे की तरफ मूव करती है, आगे की तरफ, तो सोचो तुम जो थे वो इस तरह से बैठे हुए थे, तुम्हारा पूरा जो लोअर बॉडी है वो एक तो बस के सरफेस से टच है, और तुम्हारी जो बम है, या फिर कह सकते हो जो जिससे जैसे तुम बैठे हो सीट पे, तो ये पोर्शन भी तुम्हारी फिक्स है, सपोर्ट मिल रहा है। किसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है? तुम्हारे अपर बॉडी को लो सपोर्ट मिल रहा है, कहने को लब, या फिर कह सकते हो नो सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं है, लो या नो सपोर्ट है। जब बस आगे बढ़ेगी तुम्हारी टेंडेंसी होगी तुम्हारे लोअर बॉडी की कि मैं यहीं पर हूँ, अपर बॉडी तो खींचा हुआ आगे चला जाएगा, ऐसे होगा ना, तुम ऐसे हो, अपर बॉडी जो होगी तुम्हारी, मान के चलो ये है, अपर बॉडी ऐसे खींचा चला जाएगा। तो जब ये जो लोअर बॉडी है तुम्हारी, लोअर बॉडी ऐसे खींचा चला जाएगा, बस आगे बढ़ेगी, ये खींचेगा, तो तुम्हारी अपर बॉडी पीछे आ जाएगी कि नहीं? तो इस कारण तुम पीछे हो जाते हो, जैसे ही बस आगे बढ़ेगी तुम पीछे हो जाओगे। तो ये जो झटका लगता है इसी को हम इनर्शिया कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी अस्थिर रहने की चाहत थी, पर बस अचानक मूव कर गया, तुम्हारे लोअर बॉडी को खींच ले गया, और तुम्हारी अपर बॉडी जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं था वो वहीं पर रहना चाहता था, वो आगे नहीं जाना चाहता था, जिसके कारण इसे झटका महसूस हुआ कुछ समय के लिए, और बाद में बस तो तुम्हें पूरी खींच के ले जाने वाली है। ये एक एग्जाम्पल हुआ। मान के चलिए अब स्थिति दूसरी है, अब बस चल रही है मस्त, तुम भी चल रहे हो, बस भी चल रही है, तुम भी चल रहे हो, और तुम्हारी जो पीठ है ना, तुम्हारी जो पीठ वो इससे लदी हुई है, ऐसे पीठ तुम्हारी सीट पे लदी हुई, तुम ऐसे हो, ओके। अगेन तुम मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आजकल तो बहुत मोबाइल यूज़ करते हैं ये लोग। अब देखो बस चल रही, अचानक रुक गई। तुम्हारी बॉडी की टेंडेंसी क्या थी कि मैं आगे बढ़ता रहूं, मोशन में ही रहूं। जब बस मोशन में थी तो तुम भी मोशन में थे, तुम्हारी बॉडी की चाह थी मैं मोशन में रहूं। बस जैसे ही रुकेगी तुम्हारा जो लोअर पार्ट है वो तो कमांड को इजीली फॉलो करेगा, क्योंकि ये इसके साथ टिका हुआ है, टच में है। तुम्हारा ये जो पार्ट है ये भी इजीली फॉलो करेगा क्योंकि टच में है, राइट, सपोर्ट में है। लेकिन ये वाला पार्ट, ऐसे देखो, ये वाला पार्ट यहाँ पे खाली है, अपर बॉडी चाहता है मोशन में होने का, बस रुक गई है तो तुम आगे की तरफ बढ़ जाओगे, क्योंकि ये चाहत है, ये वाले पार्ट की चाहत है कि मैं आगे जाऊं। जैसे ही बस रुकी, मेरा लोअर पार्ट फॉलो किया बस के एडवाइस को, पर मेरा अपर पार्ट नहीं फॉलो कर पाया, जिसके कारण हम आगे चले जाते हैं। ये झटका क्यों लगा? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। डायरेक्शन वाला भी केस भी मैं सिखाता हूँ। मान के चलो तुम्हें बस में सीट नहीं मिली, तुम वो ऐसे होता है ना ऊपर पकड़ने वाला, तुमने पकड़ लिया ऐसे, बस ऐसे मुड़ती है इस तरफ, तुम आगे की तरफ जा रहे हो, बस आगे की तरफ जा रही है और अचानक इस तरफ मुड़ती है, तब तुम क्या होते हो? तुम इस तरह से होते हो। क्यों इस तरह से होते हो? क्योंकि तुम्हारी टेंडेंसी थी आगे जाने की, तुम्हारी टेंडेंसी थी यहीं पे रहने की, बस अचानक उधर मुड़ गई है। तुम्हारा लोअर पार्ट तो फिक्स है, चलो उधर लेके गया, लोअर पार्ट को खींच के उधर लेके गया, लेकिन अपर पार्ट तो सस्पेंडेड है ना, वो तो नहीं जाना चाहेगा, इस कारण हमें एक झटका लगता है। अगर इस तरफ बस जाती तो हम इस तरह होते, इस तरफ दबते। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। अब आते हैं कि इनर्शिया का फैक्टर कौन सा है, किस चीज़ पे इनर्शिया डिपेंड करती है। तो बस एक चीज़ है जिस पे इनर्शिया डिपेंड करती है, वो है तुम्हारी मास, तुम्हारा जो वजन है ना उस पर डिपेंड करती है। मान के चलो ऐसे स्लोप ले लेते हैं, मैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम्हें दूंगा।
एक स्लोप ले लेते हैं और तुम्हारा दोस्त यहाँ पर से भागा भागा चला रहा है, भागा भागा चला रहा है, और तुम यहाँ पे हो और तुम्हें कहा जाता है कि बचा लो, इसको बचा लो नहीं तो ये गिर जाएगा स्लोप से। मान के चलो इसका जो वेट है ना, इसका जो मास है, वेट तो अलग चीज़ हो गई, मास जो है काफ़ी कम है, लो है, तब तो तुम हिम्मत कर लोगे कि हाँ इसको रोका जा सकता है क्योंकि मास इसकी लो है। और मास जब लो है ना तो इसकी इनर्शिया भी क्या होगी, कम होगी, इनर्शिया भी कम होगी। क्यों, किस इनर्शिया की बात कर रहे हैं, अभी ये मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसके मोशन में रहने की क्षमता अभी कम होगी जिसके कारण ये आसानी से रोक लेगा। पर अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त जिसका काफ़ी ज़्यादा मास है, खा पी के उसने काफ़ी वजन बढ़ा लिया है, ऐसे इस तरह से, अब ये जब नीचे भागता हुआ आएगा ना, तब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हाँ इसको रोक के दिखा दे, क्योंकि सब डरेंगे। क्यों डरेंगे, क्योंकि इसका मास जो है वो हाई है, इसका मास जो है वो हाई है, इसलिए इसकी इनर्शिया भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। किस इनर्शिया की बात कर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन इसकी हाई हो जाएगी जिसके कारण तुम्हें डर लगेगा, रोकना इसको मुश्किल होगा। अगर ये स्लोप ना होता, अगर ये स्लोप ना होता, ऐसे प्लेन लैंड होती और एक ऑब्जेक्ट ऐसे होता, क्यूबिकल, भारी लकड़ी का बना हुआ, वुड का, और तुम्हें इसे धकेलना होता, तो ये तो काफ़ी भारी है, इसे धकेलना मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि इसकी मास ज़्यादा है, और मास ज़्यादा है तो इसकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी ज़्यादा होगी। अभी तो ये रेस्ट में है इसलिए हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हाई है, मास हाई होने के कारण, जिसके कारण इसे मूव करना कठिन होगा। पर वहीं पे कोई छोटा ब्लॉक दे दिया जाता तो इसकी मास तो कम है, जिसके कारण इसको मूव करना आसान होता तुम्हारे लिए, क्योंकि इसकी मास कम है और मास कम है इसकी, तो इसकी इनर्शिया भी कम होगी, इनर्शिया भी कम होगी। समझ में आ रही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कम होगी, जो भी स्थिति है। एक और चीज़ हमने देखी है कि जब तुम बाइक पे पीछे बैठे होते हो अपने दोस्त के, जब गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही होती है तब तो तुम दोनों मोशन में हो, पर अचानक जब वो स्पीड तेज करता है तब तुम पीछे की तरफ एक्जॉर्ट होते हो। तुम्हारी बॉडी की टेंडेंसी थी कि 40 पे ही मैं चलूँ, पर अचानक जब स्पीड बढ़ गई तुम्हारी अपर बॉडी ने मानना स्वीकार नहीं किया, उसने स्वीकार ही नहीं किया। थोड़ी देर बाद भले ही वो स्वीकारेगा, लेकिन शुरुआत में तो झटका लगेगा तो पीछे की तरफ झटका हुआ। अगर वो धीमा करता तो आगे की तरफ झटका होता। तो ये इनर्शिया का एग्जाम्पल है। आई थिंक तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनर्शिया क्या होती है, किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, और इसी को हम न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। आगे हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे। अगर आपको फोर्स के बारे में बेसिक सी जानकारी चाहिए तो फोर्स के ऊपर 8th फिजिक्स की प्लेलिस्ट में वीडियोज़ बनी हुई है। देखने में कुछ ऐसा शर्म वाली बात तो है नहीं। अगर जो चीज़ आप भूल जाते हो फिर से तो देख ही सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का हो तो आप जाके देखें उसे। 9th में मोशन चैप्टर पे मैंने पूरी वीडियोस बना के रखी है, एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी है आपके एनसीईआरटी के, वो जाके तुम देख सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए धन्यवाद।